दोस्तों, मेरे हिंदी लैंग्वेज में कोई मिस्टेक्स हो, ग्रामेटिकल एरर हो, प्लीज एडजस्ट कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट दयानंद मंगड़े। दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉप 10 मिस्टेक्स जो ऑप्शन ट्रेडर करते आ रहे हैं। अगर ये मिस्टेक्स हम ना करें तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अर्ली एंट्री ऑन द मार्केट ओपनिंग आवर्स। दोस्तों, मार्केट 9:15 को ओपन होता है। आज के दिन में ट्रेडर्स को 9:15 को पकड़ के बिठाना बहुत बड़ा काम है। मतलब 9:15 होते होते ही उनके मन में आ जाता है मार्केट आज बहुत आगे जाने वाला है, इमीडिएटली एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं। नहीं तो अगर उनको लगा मार्केट गिरेगा, इमीडिएटली 9:15 को पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि 15-20 मिनट्स में बहुत अच्छा मुनाफा पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। मार्केट को हम शांति से पहले एनालाइज करना पड़ता है। सिमिलरली, अर्ली एग्जिटिंग विदाउट एंजॉयिंग द एडिक्वेट प्रॉफिट्स। दोस्तों, आज के दिन में जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा, हम लोग लॉस को सहन लेते हैं। हमारे स्क्रीन में अनरियलाइज लॉस दिखता रहता है 10,000, और हमें फील होता है नहीं नहीं अभी ये वापस आ जाएगा, अभी हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। वी आर रेडी टू वेट। लेकिन स्क्रीन में सिर्फ 5,000 प्रॉफिट भी आ गया तो हमारा मन बोलने लग जाता है नहीं नहीं अभी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वापस मार्केट गिरने के बाद खरीद लेंगे। सो वी हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रबल्स जो है वो उससे हम बाहर आना चाहिए। सो वी हैव टू बुक द प्रॉपर प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो एंटर एट द राइट टाइम। मतलब 10:15, 10:30 के टाइम पे हमें पता चल जाता है मार्केट का दिशा किस तरफ है। दूसरे मिस्टेक्स, बाइंग एंड एवरेजिंग ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों, ओटीएम मींस आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। भले वो स्टॉक हो या स्ट्राइक प्राइसेस हो, जो स्पॉट प्राइस से दूर का प्राइस जाके हम लोग ऑप्शंस को खरीदते हैं। हम हमेशा ये भूल जाते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है और सिर्फ या सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। वो टाइम वैल्यू भी टाइम के साथ में घटते चले जाता है। तो लोगों को ये लग जाता है हम बहुत सस्ते में मिल रहा है आउट ऑफ द मनी, हम जाके आउट ऑफ द मनी को हम खरीद लेंगे। अगर अचानक मार्केट ऊपर चला गया तो हम बहुत अच्छा मुनाफा पाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई जिंदगी में टाइम को रोक नहीं सकता है। जो आदमी टाइम को नहीं रोक सकता है वो आदमी कैसा घटने वाले टाइम वैल्यू को रोक सकता है। सो अगर समझ लीजिए आउट ऑफ द मनी में जाके 10 रुपए में खरीद लिया मंडे का दिन, वेडनेसडे का दिन सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन प्रीमियम 2 रुपए में मिल रहा है, वो आदमी को लगेगा मंडे का दिन 10 रुपए में मिल रहा था, आज 2 रुपए में मिल रहा है, चलो और ज्यादा ले लेंगे। दोस्तों, ये हमेशा मालूम रहना चाहिए आउट ऑफ द मनी में वो जो प्रीमियम है उसके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू रहेगा। वो टाइम वैल्यू आखिर दिन, मतलब एक्सपायरी का दिन, लास्ट मिनट में 0 हो जाएगा। So kindly avoid buying the out of the money contracts or even averaging the out of the money contracts. तीसरी मिस्टेक, सेलिंग ऑफ ऑप्शंस विदाउट प्रॉपर हेडजिंग। दोस्तों, हमें बहुत अच्छे से मालूम है ऑप्शन सेलर्स आर मोर इंटेलिजेंट, टाइम इज इन देयर फेवर। अगर उनको लगा आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन बायर तो लूज कर रहे हैं, क्यों ना हम ऑप्शन सेलर्स बने। सो दे वांट टू बिकम ऑप्शन सेलर्स। वो आउट ऑफ द मनी का ऑप्शंस को बेच देते हैं विदाउट हेडजिंग। दोस्तों, समझ लीजिए कहीं ना कहीं मार्केट हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में सच में चला गया, ऑप्शन सेलर्स को अनलिमिटेड लॉस रहता है। तो सिर्फ एक ही गलती ऑफ सेलिंग द ऑप्शंस might ruin the financial position of the traders। वो आदमी का फाइनेंशियल पोजीशन 0 करने का
हर एक चांसेस रहता है। और चौथा मिस्टेक, फ्रीक्वेंट यूजिंग ऑफ हीरो जीरो स्ट्रैटेजी। दोस्तों आज के दिन में सभी को अचानक से अमीर बनने का बहुत ज्यादा इच्छा है, तो उसके वजह से क्या करते हैं, हीरो जीरो स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करते हैं। उनको लगता है एक्सपायरी डी का दिन जो प्रीमियम 10 रुपए में 5 रुपए में मिल रहा है वो उसको खरीद लेते हैं एंड दे विल एक्सपेक्ट अचानक में मार्केट में एक बड़ा सा मूवमेंट आ गया, मेरा 5 रुपए 300 रुपए होने का इच्छा रहता है, ऐसा हो सकता है समझ के दे विल बाय द ऑप्शंस। दोस्तों आज तक मैंने इतने सालों साल का एक्सपीरियंस में देख रहा हूं, मैंने एक सिंगल हीरो को भी नहीं देखा है। जो भी हीरो जीरो कर रहे हैं वो हीरो नहीं बने हैं और क्या हुआ है, जीरो बनते जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं कमाएंगे। यस 10 बार में एक बार कभी नहीं तो 20 बार में एक बार कहीं भी वो चांसेस रहता है वो हीरो बनने का, मतलब पैसा कमा लेंगे, बट 19 टाइम्स नहीं तो 9 टाइम्स दे विल फेल इन द मार्केट। एक बार 1 लाख कमा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब फेल हो रहा है 1 लाख से ज्यादा पैसा दे के जाने का जगह, मतलब वही है स्टॉक मार्केट। मिस्टेक नंबर 5, टेकिंग द रिवेंज ट्रेड्स। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने पैसा यहां पे गवाया है, यहीं पे ही मैंने पैसा कमाऊंगा। दे वॉन्ट टू टेक ए रिवेंज। मैंने समझ लीजिए रिलायंस में मैंने पैसा खोया है और मैं रिलायंस में ही पैसा बनाऊंगा। हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना है, मार्केट इज सुप्रीम, भाव भगवान। मतलब प्राइस इज द गॉड, मार्केट इज द सुप्रीम कहा जाता है। इफ यू गो एंड फाइट अगेंस्ट द मार्केट, हम हारने वाले हैं, जीतने वाले नहीं है। सो ट्रेडिंग एज ए रिवेंज अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों स्टॉक मार्केट में 2 टाइप का रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक है स्टॉप लॉस और दूसरा है हेडजिंग। दोस्तों जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, लेकिन वैसा नहीं है हेडजिंग में। सिमिलरली दोनों में एक एक एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता है। दे डोंट वांट टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल। नहीं, मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा ही जाएगा, मेरे को कोई स्टॉप लॉस नहीं रखना है, मुझे कोई हेडजिंग नहीं करना है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग है 100% ऊपर जाएगा नहीं तो 100% नीचे जाएगा। उनका मन की बात है, कौन सुनने वाला है मन की बात। कोई मर्सीलेस दुनिया में है कहे तो वो स्टॉक मार्केट है। वो किसी को देखता नहीं है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई फादर है, मदर है, मैं एक ही बेटा हूं, वो कुछ सुनने वाला नहीं। सबको एक ही वेपन है स्टॉक मार्केट में। सो हमेशा वी शुड प्रोटेक्ट अवर कैपिटल। 7th मिस्टेक इज ओवर ट्रेडिंग इन ए सिंगल डे। दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ, 12 बजे तक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, समझ लीजिए एक 20,000 प्रॉफिट कमा लिया, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। जो उसका आदमी का जो टारगेट था वो कवर हो गया, समझ लीजिए 20,000 कमाने का टारगेट था, उसने कर लिया। देन डोंट एंटर द मार्केट अगेन। बट ओवर ट्रेड करना नहीं, आज 11 बजे के पहले ही 20,000 कमा लिया, 3:30 बजे तक कितना कमाऊंगा, ऐसा समझ के जाते हैं एंड दे विल फाइनली एंड अप लूजिंग मनी। सो नेवर ट्रेड, ओवर ट्रेड इन अ सिंगल डे। मिस्टेक नंबर 8, डेली ट्रेडिंग। दोस्तों बिना प्रॉपर एनालिसिस, बिना प्रॉपर स्टडी हर रोज ट्रेडिंग करना, 9:15 होते होते ही उनको कुछ ना कुछ खरीदना ही है, नहीं तो विद इन द सेम डे हमारा स्टॉक मार्केट 6 hours 15 minutes का स्टॉक मार्केट है। ये 6 घंटा 15 मिनट में कुछ ना कुछ एंट्री लेना ही लेना है। अगर नहीं लिया तो इनको सहन ही नहीं होता है। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज वेरी रॉन्ग। ये पूरा हमारा पैसे को बर्बाद कर लेगा। सो वी हैव टू एंटर द ट्रेड only when our technical analysis says yes, go ahead.
or the fundamental analysis says go ahead. So we got to know this 8th mistake. Now let us take the 9th biggest mistake is taking the tips from others. दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स चल रहा है. People will call on our mobile number saying that सर मैं आपको कॉल देता हूँ, आप देख लो हमारा काम कैसा है. मैं जैसा बोलूँगा आप ऐसा करना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपके पास कितना पैसा है. Even if we say 5,000 we have, even if we say 10,000 we have, they will say that okay, I will give you a call. आप देख लीजिए, प्रॉफिट हुआ तो शेयरिंग देना, पहले 3 दिन 4 दिन मैं आपको ट्रायल देता हूँ, ऐसा बोलेंगे. दोस्तों कभी भी ये स्कैम्स में नहीं पड़ना. हमको एनालिसिस करना हमें सीखना चाहिए. भले कोई भी ट्रेनर से, कोई भी मेंटर से आप सीखिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग सीखिए दोस्तों. क्योंकि वो जो आदमी हमको टिप्स देने वाला है, वो अगर उसको सच में इतना ही सच आता था, वो खुद ट्रेड करते थे. He would not have given the calls to others. जनरली कैसा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा. समझ लीजिए 100 लोग हैं, 50 लोगों को बोलेंगे कॉल बाय करो, 50 लोगों को बोलेंगे पुट बाय करो, और दोनों को बोलेंगे स्टॉप लॉस रखने के लिए. हमें और आपको मालूम है मार्केट जो दिशा में है उधर ही नहीं रुकेगा. एक तो बुलिश रहेगा, नहीं तो एक तो बेरिश रहेगा. अगर बुलिश चला गया तो कॉल जिसने भी लिया है उनको प्रॉफिट होएगा, पुट बाय वो किया वालों को स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. और बोलेंगे कॉल बाय वालों को देखो मैंने बोला था ना, प्रॉफिट हो गया ना, देखो वो प्रॉफिट में 30% 40% पैसा डाल दीजिए, गूगल पे कर दीजिए बोलेंगे. सिमिलरली नेक्स्ट डे पुट बाय वालों को प्रॉफिट हुआ तो पुट बाय वालों को बोलेंगे देखो मैंने बोला था ना प्रॉफिट होता है, तो 30% 40% डाल दीजिए. दोनों तरफ पैसा बनाने का स्कैम है. तो ये स्कैम में प्लीज मत पड़िएगा. 10th बिगेस्ट मिस्टेक इज लॉट साइज के ऊपर कंट्रोल ना रहने का और लोन्स लेके ट्रेडिंग करने का. दोस्तों अगर समझ लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए है, बहुत सारे लोग पूरा 1 लाख रुपए का लॉट साइज खरीद लेके पूरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग चालू कर देते हैं. एक सिंगल मिस्टेक 5 या 10 मिनट में अगर डायरेक्शन उल्टा चला गया तो 50% ऑफ द अमाउंट कैन आल्सो रूइन. हमने बहुत बार विटनेस भी किया है आजकल. देयर आर इंजेक्शन एरर्स आर हैपनिंग. मतलब जो एक दिन में 200-250 पॉइंट्स निफ्टी में जो मूवमेंट होना, सेम थिंग 8 या 9 सेकेंड में 200-250 पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो रहा है. अगर समझ लीजिए जिस आदमी के पास 1 लाख रुपए था उसने आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया और ऐसा इंजेक्शन एरर्स आ गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं तो गैप डाउन गैप अप में स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ. 50% ऑफ द कैपिटल कैन बी ruined within 5 to 10 minutes. So kindly have a control on the lot size. अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, we can start trading with 10,000 or 15,000 rupees. Keep a reserve of 85,000 rupees. And also the biggest mistake is people are taking loans, that to hand loans at a very higher rate of interest. दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज अवॉइड टेकिंग लोन्स फ्रॉम अदर्स एंड ट्रेड इन द मार्केट. इन्वेस्टमेंट में मैंने हमेशा बोल सकता हूं मार्केट ऊपर ही जाएगा इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द फंडामेंटली गुड स्टॉक्स. बट ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर्स को जनरली दे विल लूज मनी. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है सेबी. दोस्तों ये था 10 मेजर मिस्टेक्स ऑफ एन ऑप्शन ट्रेडर्स. काइंडली अवॉइड दीज 10 मिस्टेक्स to be a profitable trader. वीडियो अच्छा लगा, kindly subscribe to my YouTube channel, like the video and also share it among your friends and relatives. Thank you so much.